नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार के विशेष प्रोग्राम बिहार चुनाव पर। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल में आम चुनाव और उपचुनाव कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। शुक्रवार को अपने इस फैसले से चुनाव आयोग ने ये संकेत दे दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। अक्टूबर-नवंबर के महीने में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि विपक्षी दल बाढ़ और कोरोना से त्रस्त राज्य में चुनाव को टालने की मांग कर रहे हैं। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी भी अभी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार उम्मीदवार को नामांकन पत्र, शपथ पत्र और नामांकन को लेकर सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन ही जमा करना होगा। चुनाव कार्य को लेकर सभी व्यक्ति मास्क लगाएंगे। चुनाव से जुड़े हॉल, रूम या परिसर में प्रवेश के दौरान थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। वहां सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था की जाएगी। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। घर घर जाकर 5 लोगों को संपर्क की अनुमति दी जाएगी। वहीं जुलाई मध्य तक बिहार के प्रदेश भाजपा कार्यालय में कोरोना का संक्रमण फैल जाने की पुष्टि हुई। पार्टी के 4 राज्य स्तरीय पदाधिकारियों समेत करीब 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें संगठन महामंत्री नागेंद्र, महामंत्री देवेश कुमार के अलावा उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा व राजेश वर्मा शामिल हैं। इसके अलावा रोजाना पार्टी कार्यालय में आने वाले बड़ी संख्या में अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं। बिहार के दलों से इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा चुनाव कराने को लेकर राय मांगी थी। विपक्षी दल आरजेडी समेत एलजेपी ने भी चुनाव टालने की बात कही थी। आरजेडी ने कहा था कि राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और विशेषज्ञों की शंका जताई है कि चुनाव के समय तक इसमें काफी बढ़ोतरी दर्ज होगी। दूसरी तरफ राज्य का एक हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है। ऐसे में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराना सही नहीं होगा। एलजेपी ने 31 जुलाई को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य सरकार को फिलहाल संसाधनों का इस्तेमाल कोरोना संकट पर अंकुश लगाने और बाढ़ से निपटने के लिए करना चाहिए। अभी चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं है। पार्टी ने कहा था कि कोरोना वायरस महामारी ने पहले ही खतरनाक रूप धारण कर लिया है। आगे स्थिति और गंभीर होने की संभावना है। एलजेपी ने यह भी कहा था कि एक बड़ी आबादी के जीवन को खतरे में डालकर चुनाव कराना बिल्कुल अनुचित होगा। ऐसी स्थिति में चुनाव कराना लोगों को जानबूझकर मौत की तरफ धकेलने जैसा होगा। विपक्षी दलों ने खूब कोशिश की कि बिहार विधानसभा टाले जा सके, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। हालांकि कोरोना काल में जहां चुनाव कराना आयोग के लिए एक चुनौती है, वहीं वोटर्स के लिए भी इस बार मतदान करना एक बड़ी चुनौती होगी। अगले कुछ महीने में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक लंबी कतारें नहीं लगेंगी। वहीं वोटर्स को वोट डालने के लिए मास्क और दस्ताने दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने हर मतदान केंद्र पर सुविधाओं के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन से अलग हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस राजनीतिक उठापटक को लालू जी के खेमे के लिए झटका माना जा रहा है। अब इस फैसले पर जीतन राम मांझी जी के बेटे और एमएलसी संतोष सुमन जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल दल सोचते थे कि हमारे पास क्षमता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उस गठबंधन में बिहार के विकास की और गरीबों की हित की बात नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने अलग होने का फैसला किया। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विभिन्न दलों का एक दूसरे पर तंज कसना और आरोप लगाना जोर पकड़ रहा है। अब राजद के अनुसूचित वर्ग के नेताओं ने सरकार पर उपेक्षा और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार इस वर्ग के लिए सिर्फ बजट बनाती है, खर्च मात्र 11% ही कर पाती है। प्रचार के माध्यम से वोट ठगने वाली सरकार है। नियुक्तियों के लिए बने आयोग में एक भी इस वर्ग का प्रतिनिधि नहीं रखा गया। बैकलॉग खत्म ही नहीं हो रहा है। और जब बात तंज कसने की आती है तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी किसी से कम नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि वर्ष 2005 तक राज्य में ग्रामीण सड़कें ना के बराबर थी। गाँव में सड़कें बनती ही नहीं थी। कुछ खास लोग ही बैठकर तय कर लेते थे कि कहाँ सड़कें बनेंगी। उसी के हिसाब से प्रस्ताव भी बनते थे। पर हमने पथों के निर्माण के लिए नीति बना दी है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ सड़कें नहीं बनी हो।
मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण पथों और पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। अभी पिछले ही सप्ताह स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित हो गए। बिहार के सभी शहरी निकाय एक बार फिर फिसड्डी साबित हुए। राजधानी पटना सहित कोई भी निकाय वरीयता सूची में अपनी जगह नहीं बना सका। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने शुक्रवार को ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार जी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में पटना को गंदगी में नंबर 1 स्थान मिलने पर 15 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई। चलिए 15 वर्षों में कहीं तो नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा झटके राजद को लग रहे हैं। लालू प्रसाद जी के समधी चंद्रिका राय जी समेत राजद के 3 विधायक जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। इनमें राम लखन सिंह यादव जी के पौत्र और पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव जी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी जी के बेटे विधायक फराज फातमी जी शामिल हैं। फराज जी को राजद ने महेश्वर यादव जी और प्रेमा चौधरी जी के साथ पहले ही अपनी पार्टी से निकाल दिया था। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जी ने अपने ससुर चंद्रिका राय जी के जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने पर कहा कि उनकी कोई हैसियत और वजूद ही नहीं है। उनके जेडीयू में जाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जनता लालू जी को चाहती है। जेडीयू के कई एमएलए हमारे संपर्क में हैं। कुछ दिनों में वो हमारे पास आने वाले हैं। हम आपको जल्द ही न्यूज़ देंगे। आपको बता दें कि महागठबंधन में घोषित तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर भीतर ही भीतर इसे लेकर कवायद चल रही है। राजद पहले से करीब 1.5 गुनी सीटों पर लड़ने का मन बना चुका है। वहीं कांग्रेस भी पहले से ज्यादा सीटें चाहती है। कांग्रेस फिलहाल राजद के सामने बाकी सहयोगी दलों की अगुवाई करती दिख रही है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल में रोचक सियासी मुकाबला होने वाला है। सीमांचल के 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में 24 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 60 लाख मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव में जेडीयू भाजपा गठबंधन ने सीमांचल में नया राजनीतिक प्रयोग किया था। इसके तहत लोकसभा चुनाव में 4 में 3 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर भाजपा प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। पूर्णिया लोकसभा सीट दोबारा जेडीयू के खाते में गई थी, जबकि कटिहार में नया प्रयोग भी सफल रहा। कटिहार में जेडीयू ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। जेडीयू को फतह भी मिली। किशनगंज में भी जेडीयू प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर दी थी। लोकसभा चुनाव में अररिया सीट भाजपा के खाते में गई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू, भाजपा व लोजपा एक साथ मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ राजद कांग्रेस महागठबंधन। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू, राजद और कांग्रेस का महागठबंधन था। इस बार नए सियासी समीकरण के साथ चुनाव होंगे, इसीलिए इस बार सीमांचल की सीटों पर मुकाबला रोचक होने वाला है। वहीं अगर बात करें पटना की, तो पटना जिले में 2814 मतदान केंद्र बढ़ गए हैं। जिले में 46,48,580 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पहले के बूथों के पास उसी भवन में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि मतदाताओं का सीरियल नंबर पहले वहां ही रहेगा, ताकि मतदाताओं को किसी तरह का भ्रम नहीं हो। आपको बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी ने कहा कि सामाजिक न्याय के रास्ते से राजद पूरी तरह भटक गया है। राजद अक़लियतों को अपना गुलाम समझता है, बंधुआ मजदूर समझता है। यही वजह है कि इस बार का चुनाव शायद राजद के लिए अंतिम चुनाव साबित होगा। ये बातें उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही थी। अब देखना यह है कि चुनाव आने तक राजनीतिक दलों में और कितनी उठापटक होती है और किस दल को कितने झटके लगते हैं। तब तक के लिए आप हमारा न्यूज़ प्रोग्राम देखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।